हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैंने सोचा कि क्रीम फेंटने से लेके रसमलाई केक तक पूरी वीडियो में आपको दिखाऊं। यहाँ मैंने ले लिया है क्रीम और मैंने यहाँ डाला रसमलाई एसेंस 4 से 5 ड्रॉप और मैंने थोड़ी सी हल्की सी मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाला येलो कलर। मैं फेंटने से पहले ही डाल देती हूँ क्योंकि ये क्रीम बचने वाली नहीं है, मुझे पता है कि दोनों केक में लग जाएगी। पूरी टिप्स मैं आपको दूंगी, आखिरी वीडियो तक बने रहना कि कहाँ कितनी क्रीम जाती है तो आपकी सही रहती है। हर केक के ऊपर रहता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो क्रीम फेंटने तो सबको आता है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए, मानो मैंने लिया है टोटल यहाँ 360 ग्राम 360 ग्राम मैंने लिया है क्रीम और मुझे बनाना है 2 केक, हाफ केजी का 2 केक। लेकिन दोनों बना, एक बन गया था 550 ग्राम, एक बन गया था 580 ग्राम का। क्यों बना था इतनी क्रीम के बावजूद मैं आपको बताती हूँ। और देखिए, पूरी ये केक में मेरी क्रीम फेंट के रेडी हो गई है। पलटने के बाद भी वो सही है, पर बहुत ज़्यादा थिक क्रीम कभी मत फेंटिएगा। ये है रसमलाई स्पॉन्ज, जो कि मैंने रात में ही बेक करके कूलिंग रेक पे रख दिया था। तो ऊपर से मार्का को वैसे भी उसे कट के हटाना है। ये है रसमलाई जो कि मैं घर में बनाती हूँ। मेरे व्यूअर को पता है, पुराने व्यूअर को, मैं घर में बना के रसमलाई तब केक बनाती थी। अगर ये रसमलाई आपको सीखनी है तो कमेंट करनी पड़ेगी। वैसे तो ये मतलब कि चैनल है मेरी केवल बेकरी की, लेकिन अगर आपको रसमलाई केक बनाने के लिए रसमलाई सीखनी है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इसी चैनल पे रसमलाई बना के दिखा दूंगी। वैसे तो मेरी एक और चैनल है कुकिंग का, केवल कुकिंग का, नमकीन का काम करती हूँ, मतलब बहुत से, केवल कुकिंग बेकिंग नहीं। तो वो तो है मेरी हुनर नाम से है मेरी चैनल, मेरी हुनर नाम है। मेरी माँ की रसोई नाम था पहले, मैंने चेंज कर दिया क्योंकि उस नाम से बहुत थे चैनल, तो लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती थी, तो मैंने नाम उसका चेंज कर दिया, मेरी हुनर हो गया है। तो दोनों स्पॉन्ज देखिए मैंने कट करके रख लिया। नीचे मैं एक रख देती हूँ टिश्यू पेपर गीला करके, उसके ऊपर मैं बेस रखती हूँ। उसके ऊपर पीछे से देखिए स्पॉन्ज के पेपर निकाल के फिर मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप प्रीमिक्स से बनाती, मेरी टोटल केक प्रीमिक्स से ही सेल होती है। टोटल बेकरी जैसे ही मैं बनाती हूँ, आता मुझे टोटल है, लेकिन जैसा जिसका डिमांड रहता है मैं वैसा काम करती हूँ। तो देखिए, जो रसमलाई की जो सिरप होती है ना, उससे सोकिंग होती है। पर मेरी जो सबसे बड़ी खासियत है मेरी केक की, मैं बोल सकती हूँ खुल के, ये मेरे डिजाइन की उतनी मैं गारंटी नहीं लेती, पर मैं टेस्ट की 100 to 100+ मेरे पूरी गारंटी लेती हूँ। ये जो मेरी टेस्ट होती है ना केक की, क्योंकि रसमलाई केक कभी मैं उस दिन ऑर्डर नहीं लेती, बोलती अगर आपको चाहिए रसमलाई केक तो एक दिन पहले, क्योंकि मुझे रसमलाई खुद बनानी पड़ती है और खुद बनाने के बाद मैं उसका केक बनाती, तभी इस केक का दीवाने होते हैं लोग मेरे पे। मैं कभी एक बार कोशिश भी करी थी, किसी दिन बिजी हो गई थी, बाहर से रसमलाई ला के बना दी, उनकी कंप्लेन आ गई थी, मैम पहले जैसी इसकी टेस्ट नहीं है। तो देखिए, मैं ऊपर से लगा दी, सोकिंग करने के बाद मैंने क्रीम लगा दी। अब देखिए क्या है यहाँ ना, मैंने क्रीम क्यों लिया था, क्योंकि रसमलाई केक के अंदर जो रसमलाई सिरप से सोकिंग करते हैं, रसमलाई की मिल्क से उसकी वेट बढ़ जाती है। ऊपर अंदर रसमलाई डालते ये भी वज़न बढ़ जाती है, ऊपर रसमलाई रखेंगे उसकी भी वज़न बढ़ जाती है। इसलिए रसमलाई केक में मैं बोलूँगी अंदर कम क्रीम डालिए, कोशिश करिए बाहर भी कम क्रीम डालिए। वैसे तो हम होम बेकर का कभी भी केक का वज़न ज़्यादा ही होता है, लेकिन मैं जैसे बता रही, अगर आप वैसे करेंगी तो सबसे बेस्ट रहता है। तो क्रम्बर कर लीजिए अच्छे से, तोड़ के मैंने यहाँ डाला रसमलाई, उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने मिल्क डाल दिया, उसके ऊपर दूसरी लेयर। अब मैं बताऊँगी, आपको लगेगा कि एक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, एक थोड़ी सी छोटी है। अब क्या है कि देखिए, इसे भी मैं सोकिंग कर दूंगी, ऐसे दोनों में सेट करूंगी और अच्छे से सोकिंग करना है। जितनी अच्छी सिरप सोकिंग होगी ना, वैसे तो मेरी भी बहुत फेवरेट ये केक, मेरे सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरे हस्बैंड की फेवरेट केक है रसमलाई के। और मेरे एक कस्टमर है, उनके भाई की बहुत पसंद है, तो कभी भी अपने बहन की तरफ आते हैं तो मतलब उनकी बीबी का बर्थडे हो, बहन का बर्थडे हो, तो यहीं मनाने आते मेरे सोसाइटी में अपनी बहन के घर, और मेरे से ही केक का ऑर्डर लेते, वो भी रसमलाई केक का ही ऑर्डर चाहिए उनको। तो देखिए, मैंने एक बना के रख दिया, फ्रिज में रख दी सेटिंग के लिए। सेम वैसे ही दूसरा बनाऊंगी। तो वो क्या है ना कि उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो उसकी बेस थोड़ी हैवी मैंने मोटी बनाई थी, थोड़ी प्रीमिक्स ज़्यादा लेके, इसकी थोड़ी पतली, मतलब ये हाफ केजी का तो है, इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, लेकिन वो उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। और रसमलाई पर डिपेंड होता है सबकी, जैसे देखिए आपकी जैसी बजट होगी ना वैसे काम करिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि मतलब कस्टमर ना जाए, बस इतनी ध्यान रखिए आप। तो कभी भी रसमलाई केक बनाइए ना तो क्रीम कम लगाइएगा, क्योंकि मैं बता दी उसकी आपकी वज़न बहुत बढ़ने वाली,
रसमलाई एक तो सोकिंग सिरप से होती है वो अलग होती है, और जो रसमलाई की मिल्क से हम लोग सोकिंग करते हैं वो अलग होती है। तो जो अंदर की फीलिंग भरना है ना, आप क्या करना है ना, कभी भी रसमलाई को निचोड़ लीजिए फिर डालिए। और थोड़ी सी मैं ऊपर से डालना पसंद करती हूँ ये मिल्क, क्योंकि लोगों को इसकी मिल्क मेरी बहुत पसंद आती है। और वैसे भी बाहर से ला के अगर आप रसमलाई केक बनाएंगे ना तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला, घाटा ही घाटा है। तो वैसे तो मैंने बार बार बोला कि ये मेरी बेकरी की केवल चैनल है, लेकिन अगर आपको रसमलाई सीखनी है इस पे केक के लिए तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और न्यू व्यूअर को मैं बता दूं कि ये चैनल पर केवल मैं कमेंट पे काम करती हूँ, जिसकी जो कमेंट आती है उस पर मैं काम करती हूँ। तो ये मैंने बोला चलो आपकी पूरी फ़ायदे की है चीज़, तो मैं आपको सिखा दूँ। ऐसे ही दूसरी केक मैं बनाऊँगी। एक ही दिन मेरे को 2 केक की ऑर्डर आई थी। एक तो ऑर्डर लगी थी 4 दिन पहले लगी थी, एक की ठीक सुबह आ गई थी। तो मैंने बोला आपने पहले नहीं बताया, बहुत गलत किया, लेकिन सही करी कि मैंने रसमलाई बना के रेडी रखा था। बोली सॉरी भाभी, मुझे पता है कि रसमलाई आप खुद बनाते हो, लेकिन आप बना देना। मैंने बोला आपकी नसीब अच्छी है कि मेरे पास रसमलाई बनी हुई रेडी है। वैसे तो मैं घर के खाने के लिए बनाई थी, पर मैंने केक बना के दे दिया। तो ऐसे ही दोबारा मैं अब क्या कर रही थी कि दोनों मैंने सेट करने के लिए रखा था। मेरे पास टाइम था तो मैंने 1 घंटे के लिए फिलिंग करके छोड़ दिया था, आधा काम हो जाता। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं दोनों को कवरिंग कर रही हूँ। तो कवरिंग करने में लिए ये जो केक है इनकी, तो इनमें ने बोला था कि कलर कम डालना, एकदम कम कलर। तो हल्की से 1 ड्रॉप पहले डाला था, बस वही क्रीम से मैं कवर करूँगी। और 3 तारीख को मेरा बर्थडे है, सच में झूठ नहीं बोली, मेरा बर्थडे है। तो मैं केक तो बनाऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई केक स्पेशल सीखना है तो आप लोग जैसे बोलेंगे वही मैं केक बना के अपने बर्थडे पर कट कर लूँगी। तो बनाना तो है ही मुझे घर के लिए केक, खुद के लिए बनाने में तो मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का सपोर्ट हो तो आप लोगों के लिए मैं सिखा भी दूँ और मेरे लिए बर्थडे बॉय हो जाएगा। तो मेरे 3 अक्टूबर की बर्थडे आती है, तो मैं उस लिए दिन के लिए केक बनाना है। पर आप कमेंट करिएगा कि आपको लोगों को कौन सा केक सीखना है, तो मैं मानूंगी कि आप लोगों की तरफ से मेरा गिफ्ट है, तो मैं वही बना लूँगी और अपने बर्थडे पे वही कट कर लूँगी। तो देखिए वे ऐसे भी अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे, दोनों केक को अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। तो मुझे लगा कि केक के ऊपर कुछ है, फिर मुझे ध्यान आया कि पिस्ता बादाम जो डाले हैं वो भी बाहर से खरीद के नहीं लाते, क्योंकि मैंने वो भी ला के बाहर से देखा तो मुझे वो भी नहीं जमी। तो मैं घर से ही पिस्ता बादाम कट करके इसमें डालती हूँ। पूरी रसमलाई अच्छे से अगर आपको सीखना है, केक के हिसाब से थोड़ी अलग होती है और ऐसे खाने वाले हिसाब से अलग होती है। तो देखिए जैसे मैंने अपने कवर कर लिया, कवर करने के बाद में थोड़ी देर मेरे पास टाइम था तो फिर मैं रख दी। उसके डिजाइन के हिसाब से मुझे बनाना था। तो मैंने क्या किया था, एक मतलब कि रसमलाई में 4 टुकड़े करके पूरी ऊपर से भर दी थी। इसीलिए मैंने बोला ऊपर से रसमलाई जाएगी, कितनी मिल्क गई तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सोच समझ के क्रीम कम लगाइएगा, सबसे बेस्ट रहता है। तो ऐसे करके मेरे को घट गया था, तो मैंने एक और रसमलाई कैंची से नाइफ से कट करके और लगा दी इस पे। तो दोनों की डिजाइन अलग अलग थी, आखिरी तक देखना, पर कमेंट करके बताना कि ये केक आपको कैसी लगी। अगर हाँ, आपको बहुत से ऐसी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जो मैं ओरिजिनल रेसिपी डालना पसंद करती हूँ, मुझे टाइम बर्बाद करना पसंद ही नहीं है। ये देखिए ये रोज नूजल की छोटी सी आती है, रोज नूजल में एक बॉर्डर रोज नूजल आती है, उसी से मैं ऊपर डिजाइन बना दूंगी। तो मेरी हुनर के नाम से मेरी चैनल है। मेरे पहले चैनल का नाम था मेरा माँ की रसोई, मैंने उसे बदल दिया, मेरी हुनर मैंने रख दिया। तो आप वहाँ सर्च करके देखना, ज़रूर मिल जाएगा। और नहीं तो आपको रसमलाई सीखना है तो मैं सिखा दूँगी। वैसे तो ये चैनल ही है बेकरी का, लेकिन मैं सिखा दूँगी आपको सीखना हो तो। और क्या सीखना है बेकरी में कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो लाने के लिए। साइड से भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद बस मैंने थोड़ी सी बॉर्डर लगा दी, और बॉर्डर लगाने के बाद कुछ नहीं करूँगी, ऊपर से थोड़ी सी ना पिस्ता बादाम डाल देंगे स्लाइस करके। मैंने घर का ही कटा हुआ डाला था। केवल मेरे टेस्ट के ऊपर ही केक जाती है, केवल टेस्ट के लिए। बहुत लोग केक खाते बोलते कि ऐसा केक नहीं होता है जो इतनी अच्छी बनती है। मैं कोशिश करती हूँ शाम के ऑर्डर हो तो बस सुबह बनाती है, तो दोपहर में बनाती हूँ। तो पहली वाली मैंने केक बना के फ्रिज में रख दी, और पैकिंग कैसे करूँगी मैं वो भी दिखाऊँगी आपको, आखिरी तक बने रहना। दूसरी वाली केक की डिज़ाइन में उनको थोड़ी सी येलो कलर चाहिए था, तो मैं उसी क्रीम में थोड़ी सी और मैंने डाल दिया यहाँ पे। और पता इसके बाद भी थोड़ी सी मेरे को क्रीम बची गई थी, ये बनाने के बाद भी। तो थोड़ी सी कलर और चाहिए था, तो मैंने इससे भी कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इस पर भी डिजाइन डालूंगा। और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे को टेस्ट करना है ना, तो उससे भी पहले आप एक कमेंट करिए। मैं आपकी रेसिपी नहीं लाइव वीडियो बना के, तो फिर आप मुझे फॉलो मत करिएगा।
क्योंकि मैं कमेंट पे ही काम करती हूँ। इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, उनके हर एक फरमाइश में पूरी करती हूँ और उस पर काम करती हूँ। बेकरी में आपको जो भी सीखना है आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं इसे भी कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद में ना फिर इसे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। अगर टाइम हो तो रखिए, नहीं तो डिजाइन बना के तब आप रख दीजिए। इसके बाद में ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ। पूरी फिनिशिंग करने के बाद केक को आधा से 1 घंटा रखती हूँ। अगर देखती हूँ कि कस्टमर को लेट है आने में तो मैं पूरी बॉक्स में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर बाहर फ्रीज में ज़्यादा देर खुला रहा केक तो वो फटेगा ज़रूर फट जाती है। इसलिए आप हो सके कि कभी ना लेट हो कस्टमर के आने में, आपको लगे कि उनको लेट आना है और आपका केक बन गया है, अगर आपको कहीं जाना और केक भी बनाना है, कहीं जाना भी है, कस्टमर लेट आएंगे, तो आप केक बना के आप केक बॉक्स में पूरी पैकिंग करके रख दीजिए फ्रिज में। तब उसको कुछ भी नहीं होगा। तब सबसे बेस्ट रहते ये तरीका। अगर आपको कहीं जाना हो, कोई काम आ गया, तो ये तरीका सबसे बेस्ट होती। खुला मत केक रखिए, आधा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मत रखिएगा, बहुत जल्दी इसमें क्रैक आती है। इसे भी मैं साइड से फिनिशिंग कर दूंगी, इस पर भी डिजाइन बना दूंगी। तो इनकी डिजाइन थोड़ी अलग थी तो मैंने अलग तरीके से बनाया। तो ये रसमलाई ना अंदर से मैंने ना येलो कलर नहीं डाला था। जब मैं रसमलाई बना रही थी मेरे पास केसर येलो कलर था, तो थोड़ी सी उसकी कलर आ गई है। तो ये देखिए मैं ऐसे लगा दूंगी, जिस तरीके से उनका था डिजाइन वैसे रख दी, और जैसे बजट होती है वैसे मैं काम करती हूँ। पर हाँ, इस समय सारे केक की प्राइस बढ़ गई है, मैंने भी खुद का भी अपना बढ़ा दिया है। अगर प्राइस के रिलेटिव कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछना कि इस केक की मैंने प्राइस क्या लिया था। तो ऐसे ही उनकी डिजाइन थी, तो मैंने रफली बड़े वाले नोजल आती है, इसे मैंने डिजाइन बना दिया, और जैसा जो उनका पिक रहता है सेम मैं वैसे बना के देती हूँ। तो ये देखिए ये भी केक फाइनली डिजाइन हो गई और ये भी बन गई। थोड़ी सी अगर आपके पास ड्राई रोज हो, चाहे फ्रेश रोज के हो पत्तियाँ, वो लगा देंगी तो और अच्छा लगेगा, पर मेरे पास फिलहाल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया था। तो ये देखिए जो बॉर्डर नोजल मैंने पहले बनाया था उसी से मैंने बना दूंगी साइड की बॉर्डर। अब ये हो गई दूसरी भी केक मेरी बन के रेडी। दोनों को मैंने फ्रीज में रखा। इसके बाद मैंने पिस्ता बादाम लगाऊंगी। तो देखिए पहले वाला मैं ला दी, इसके बाद मैंने स्लाइस पिस्ता बादाम लगा दी। साइड से थोड़ी सी मैंने, देखिए इसीलिए मैं बोलती हूँ रसमलाई को ना निचोड़ के उसके मिल्क लगाइए। थोड़ी सी उसमें से मिल्क साइड से गिर गया है। अगर कभी ऐसा हो ना तो कोई बात नहीं, सबको पता है कि रसमलाई केक है। हाँ, अगर कोशिश करते हैं आप ढकने को तो पिस्ता बादाम से उसे ढक दीजिए। तो थोड़ी बड़ी बड़ी स्लाइस है, क्योंकि मेरे घर की बादाम पिस्ता है तो इसलिए ऐसी है। अगर आप मेरी रेसिपी बना के, मेरी रसमलाई रेसिपी बना के एक बार कस्टमर को आप खिला दिए रसमलाई केक ना, तो वाकई वो दीवाना हो जाएंगे। और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होती, घर में बनाएंगी तब। बाहर से खरीद के लाएंगी तो महंगा तो पड़ता ही है। ये पहली वाली केक थी जिनकी बजट थोड़ी सी ज़्यादा थी, मतलब मैंने उनसे थोड़ी सी ज़्यादा पैसा चार्ज किया था, बोले ठीक है। और दूसरी वाली जो केक है उनकी थोड़ी सी कम है, लेकिन ओरिजिनल इसकी क्या प्राइस है मैं आपको बता दूँगी। मैं अभी क्या रखी हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद मैं अपना मेनू चेंज कर देती हूँ और मैं अपनी प्राइस भी हटा देती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी सी बढ़ाई हूँ, ज़्यादा नहीं, पर मैंने थोड़ी सी प्राइस बढ़ाया है। पर हाँ, आपकी गारंटी होती है कि अगर आपकी टेस्ट अच्छी है तो कोई भी केक लेगा। देखिए इसे मैंने बॉक्स भी रेडी कर दिया। अब मैं इसे रख दूंगी, क्योंकि मैं इसे बना ली थी 3-4 घंटा पहले ही केक बना ली थी, इसलिए रेडी कर दी थी कि कोई गारंटी नहीं। कभी कभी तो 2 घंटा पहले भी केक का ऑर्डर आ जाता है, 1 घंटा पहले भी आ जाता है, तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए मैं इसे अच्छे से पैक करके पूरी फाइनल करके मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि मैं ना भी रहूँ तो बच्चे मेरे उठा के केक दे देते हैं। तो देखिए मेरी ये केक रेडी हो गई। थोड़ी सी बड़ी लग रही ना, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये केक मेरी एक रेडी हो गई। इसके ऊपर मैं रख दें, लोगों में सब में नहीं लगाना पसंद करती, क्योंकि जो परमानेंट है कस्टमर उनमें नहीं लगाती, जो पहले बार आते हैं उनमें ज़रूर मैं लगाती हूँ। तो मैंने नाइफ रख दिया, यहाँ टॉपर रख दी। एक मैं कैंडल देना पसंद करती हूँ, क्योंकि कभी कल किसी के पास कैंडल ना मिला तो एक भी रहना ज़रूरी है। उसके बाद में टेप लगा देते थे। ये हो गई फाइनली एक केक बन के रेडी। और दूसरी केक को भी मैं बॉक्सिंग करके रख देती हूँ। तो ये दूसरी केक है, इस पर भी पिस्ता बादाम में डाल दूंगी अच्छे से। इस पर भी मिल्क थोड़ी सी निकल गई है, क्योंकि कितना भी निचोड़ेंगे ना तो रसमलाई से थोड़ी सी मिल्क निकलेगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा निचोड़ देंगे तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रसमलाई केक बना के ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद पिस्ता बादाम लगाने के बाद ये भी बॉक्स में पैक कर दूंगी, इसे भी मैं रख दूंगी। तो फटाफट ये भी मेरी केक बन के रेडी हो जाएगी। तो कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और 3 तारीख को मेरा जो बर्थडे है उस पर आपको कौन सा केक सीखना है, जो आप लोग बोलेंगे वही केक हम बना लेंगे, और वही केक आपको सिखा भी देंगे, वही केक हम बर्थडे में कट भी कर लेंगे।
तो ये देखिए ये भी मेरा हो गया बन के केक रेडी। तो चलिए मैं ये भी इसमें बॉक्स में रख दूँ। मुझे बाद में याद आया कि उनको नानू लिखना था, तो मैंने बाद में जल्दी फटाफट नानू लिखा साइड पे। उसके बाद में इसे पैक करी। पैक करने के बाद मैंने रख दिया इसे फ्रीज में, और ये हो गई हमारी दोनों केक बन के रेडी। तो मैंने आपको इसमें स्पॉन्ज भी बता दिया, मैंने इसमें आपको क्रीम भी फेंटना बता दिया, मैंने इसमें आपको रसमलाई भी बता दी कि अगर आपको रसमलाई सीखना है तो बताइए, और 2 रसमलाई केक बनाना भी सिखा दिया। पता थोड़ा सा मैं एक और टिप्स दूंगी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ लोगों को ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है। जो स्पॉन्ज है ना, उसमें भी आप रसमलाई की एसेंस और कलर डालिए। कोशिश करिए क्रीम में भी एसेंस डालिए।